अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो है वो सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। मशीनरी परचेज की गई है ऑन 1 जुलाई 2013 को जो है वो 60,000 की। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% हमने चार्ज करना है। बैलेंस मेथड जो हमने फॉलो करना है वो डैमेजिंग बैलेंस मेथड है। देन हमें कहा गया है कि ऑन 31 अक्टूबर 2005 को जो है वो 1/4 ऑफ द मशीनरी सोल्ड कर देगी या ₹6,000 से। इसी डेट को हमें ये कहा गया है कि न्यू मशीनरी परचेज की गई है ₹20,000 से। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने मशीनरी का अकाउंट जो है वो बनाना है 2013 से 2016 तक, और अकाउंटिंग की जो एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मशीनरी का अकाउंट हम बना रहे हैं, तो पहली एंट्री वही है बच्चों जो हर क्वेश्चन में रिपीट होती आ रही है कि जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी डेबिट होती है और कैश जो है वो क्रेडिट हो रही है। तो 60,000 से जो है मशीनरी का अकाउंट डेबिट हो रहा है विद द रेफरेंस ऑफ कैश। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है पहले साल इस मशीनरी पे, क्योंकि मशीनरी जब 1 जुलाई को ख़रीदी गई है तो अगर हम काउंट करते हैं तो पहले साल 6 महीने हमने मशीनरी यूज़ की है, तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज कर लेंगे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 6 महीनों की डेप्रिसिएशन होगी तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमने डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट कर लिया है, तो एंट्री वही है बार बार जो ऑलरेडी हम जो है हर क्वेश्चन में करते आए कि डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। तो मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। देन हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर का बैलेंस आ जाएगा, जो कि 2014 में जो है ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब 2014 में ना ही नई मशीनरी खरीदी गई है और ना ही सोल्ड की गई है, तो पूरे साल की हम डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज कर लेंगे। क्योंकि डैमेजिंग बैलेंस मेथड है तो इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की जो है वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन बैलेंस आ जाएगा। यही बैलेंस जो है हम 2015 में जो है ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब देखें बच्चों, 2015 में एक तो हमें कहा गया है कि 1/4 जो है वो मशीनरी सोल्ड की गई है और दूसरा 20,000 से मशीनरी जो है वो परचेज की गई है। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो मशीनरी सोल्ड की गई है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, उस पर कितना हमें जो है वो लॉस या प्रॉफिट बियर करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि 1/4 सोल्ड की गया है तो शुरू से ही हम 1/4 निकाल लेते हैं। ओवरऑल मशीनरी हमने खरीदी है तो इसका 1/4 क्या आ रहा है, इसका 1/4 आ रहा है 15,000 पे। अब हम क्योंकि ये तो ओवरऑल मशीनरी पे चार्ज की गई है डेप्रिसिएशन, तो 1/4 जो 15,000 आ रहा है उस पे हम डेप्रिसिएशन देख लेंगे, इसका 1/4 ले लेंगे, तो पहले साल इतनी डेप्रिसिएशन उस पे बन रही थी। अब अगेन नेक्स्ट ईयर में ये डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो बैलेंस आ जाता है 1/4 का, जो कि 2014 पे है। अब 2014 पे ओवरऑल ये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी और इसी डेप्रिसिएशन का अब हम 1/4 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको माइनस करेंगे हमारे पास तो 1/4 जो है वो वैल्यू आ जाएगी मशीनरी की 2015 में। ठीक है बच्चों, अब 2015 में तो ये तो ओपनिंग वैल्यू आई है मशीनरी की। हमने मशीनरी सोल्ड की है 31 अक्टूबर को, तो 10 महीने हमने मशीनरी यूज़ की है, तो इसका मतलब यह है कि उन 10 महीने यूज़ करने से मशीन की वैल्यू में डिक्रीज आई है, तो वो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो 10 महीनों के डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास जो है 10 महीनों की डेप्रिसिएशन की जो है ये वैल्यू आ गई है। क्योंकि अब ये डेप्रिसिएशन हमने पहले चार्ज कर दिया मशीनरी पे, तो वही एंट्री अगेन रिपीट हो जाएगी कि डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इस अमाउंट से हम डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे लिख देंगे और इस वैल्यू से मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
अब हमने सोल्ड की है ये मशीनरी जो है 1/4, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 6000 की। हमें कहा गया कि मशीनरी हमने सोल्ड किया है 6000 की, तो 6000 तो हमारे पास कैश आ रही है। अगर एंट्री को देखें हम, मशीनरी क्रेडिट हो रही है इस अमाउंट से, कैश हमारे पास आ रहा है 6000। इट मीन्स कि हमें लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो मशीनरी का अकाउंट कैश डेबिट, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और देन जो है वो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी का अकाउंट अब जो है वो क्रेडिट हो रहा है विद द रेफरेंस ऑफ कैश, जिस अमाउंट से हमने सेल की है और जितना हमें लॉस जो है वो बियर करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो 1/4 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और ये लॉस हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों अमाउंट से हम मशीनरी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे। अब क्योंकि हमने 1/4 जो है वो सेल किया, 1/3 जो है मशीनरी हमारे पास रहती है, और इसी डेट को हमने जो है न्यू मशीनरी परचेज किया, तो पहले उस न्यू मशीनरी को परचेज करने की एंट्री कर लेंगे। 31 अक्टूबर 2015 को मशीनरी परचेज की गई, तो वही एंट्री अगेन, मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, तो मशीनरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ कैश। अब जो 1/3 हमारे पास मशीनरी बची थी, या जो न्यू मशीनरी हमने खरीदी है, उस पे पूरे साल की तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। तो हमारे पास जो वैल्यू थी ओपनिंग बैलेंस की वो ये आ रही थी। इस वैल्यू में से हमने ये देखा कि 1/4 जो है ये वैल्यू बनती थी, और इस पे ये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर ली थी। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/3 जो है वो मशीनरी आ जाएगी, क्योंकि ये 1/3 हमारे पास है, पूरा ईयर हमने यूज़ की है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय जो है वो 100। देन हमारे पास ये जो मशीनरी है 2 महीने हमने यूज़ की है, 31 अक्टूबर को खरीदी गई है, तो 2 महीने यूज़ किया है इस साल में, तो 2 महीनों की डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे भी चार्ज करेंगे, मल्टीप्लाई इस वैल्यू पे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 करके 2 महीनों की चार्ज करनी है, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय जो हम 12 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 31 दिसंबर को मशीनरी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। देन टोटल करके ये अमाउंट सारी लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल बैलेंस आ जाएगा। अब 2016 को यही बैलेंस जो है हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर का यही ओपनिंग जो है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब 2016 को कोई भी मशीनरी नहीं खरीदी गई और ना ही सोल्ड की गई है। यही बैलेंस जो है वो इसी पे हम 10% जो है पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो बैलेंस CD आ जाएगा, और यही जो है नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन बैलेंस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।